अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अपने YouTube चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैंने पिछले ही दिनों अपना एक व्लॉग YouTube पे अपलोड किया था। तो वो जैसे मेरा व्लॉग अपलोड हुआ YouTube पे, तो बहुत करीबी रिश्तेदार है मेरे, उन्होंने मेरा YouTube पे जो है व्लॉग देखा और 2 दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल की। पहले तो खैर उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की, मेरे बच्चों के बारे में पूछा कैसे हैं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है ठीक है। फिर उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया, मुबारक हो, अल्लाह कामयाब करे, आमीन। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने ना आपका एक व्लॉग देखा है यूट्यूब पे। तो नाज़रीन, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास सब कुछ है अब। लेकिन वो कह रहे कि जब मैंने आपका व्लॉग देखा ना, तो मुझे अपना माजी याद आ गया। मैं 20 साल 25 साल पीछे चला गया। वो बताने लगे, कहते हैं कि 20 साल या 25 साल पहले काफ़ी मेरे सख्ती के दिन थे, काम वगैरह था नहीं मेरे पास, काफ़ी मैं परेशान था। तो मैंने किसी शॉप पे मुलाजमत इख्तियार कर ली। वो कहते हैं मुझे शॉप से ना महीने की तनख्वाह जो मिलती थी ना, वो बमुश्किल 3000, 2700, 3000, 3100 इतने पे बनते थे। कहते हैं मैं कोशिश में था कि मुझे इससे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। वो कहते हैं कि एक शख्स मुझे मिला, मैंने उसको कहा कि यार मैं ना कंप्यूटर का बड़ा अच्छा काम जानता हूँ, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, तो इस बारे में अगर कोई काम मिल जाए तो मुझे यार अपना वहाँ लगा देना। यहाँ से मेरे पैसे कम बनते हैं, चलो वहाँ से थोड़े मेरे पैसे ज़्यादा बन जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं 1-2 दिन में तुम्हें आगाह कर दूँगा। कहते हैं अगले दिन वो मुझे मिले, उन्होंने कहा कि जाओ फलां फैक्ट्री में चले जाओ, मेरा कह देना उन्हें ना कंप्यूटर के लिए एक लड़के की ज़रूरत है। वो कहते हैं मैं ना उसी तरह भागा फ़ौरन उस फैक्ट्री में चला गया। वहाँ जाकर मैंने कहा कि मुझे ना फलां शख्स ने भेजा आपकी तरफ। उन्होंने कहा ठीक है आ जाएं। कहते हैं उन्होंने मुझे बैठा लिया अपने पास। उन्होंने पूछा आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर का बहुत अच्छे तरीके से काम जानता हूँ, आप जो भी कहेंगे कंप्यूटर के हवाले से वो मैं आपका काम कर दिया करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा हमारी ये फैक्ट्री है, तो इसके खाते वगैरह होते हैं, वो आपने जो है ना मेंटेनेंस करनी है, कंप्यूटर के अंदर बस वो सेव करनी है बस। ठीक है, मैं कर दिया करूँगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी आपको और भी काम करना है। उनका वो क्या काम है कि जब आप फारग हो जाएंगे कंप्यूटर से काम करके, खाते वगैरह चला के, जब आप फारग हो जाए करेंगे, फिर आपके अंदर फैक्ट्री का भी काम किया करना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो भी मैं कर लिया करूँगा। उन्होंने कहा आपने एक और भी काम करना है। वो क्या काम करना है? तो वो जो फैक्ट्री के मालिक थे वो कहने लगे कि आपने वर्कर जो काम हो, जो लेबर काम आई हो, उसको भी पूरा करना है। वो बंदा कहने लगा, मैं दिल में सोचने लग गया कि यार मैं यहाँ किस काम के लिए आया हूँ और ये मुझे किस किस काम पे लगा रहे हैं। खैर उन्होंने कहा ठीक है, आपके अगर लेबर काम होगी उसको भी मैं पूरा कर दिया करूँगा जी, आपने और भी एक जिम्मेदारी उठानी है। उन्होंने कहा वो क्या? हमारे अंदरून शहर और बैरून शहर से जो गराइयाँ होती हैं वो भी आपने इकट्ठी करनी है। वो बंदा कहने लगा यार ये तो अजीब ही मामला मेरे साथ बना रहे हैं। खैर वो कहता है ठीक है, ये भी मैं कर लिया करूँगा जी। आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी, सिर्फ एक जिम्मेदारी अब हो रहा है। उसने कहा चले जितनी जिम्मेदारी डाल ली है, एक और क्या जिम्मेदारी है जी? जिम्मेदारी ये है कि सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ने भी जाना है और दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेके घर तक भी छोड़ना है, और घर वालों से पूछना है कि सब्जी क्या बनानी है, तो वो भी उनको ला के देनी है। तो वो जो मेरे करीबी रिश्तेदार थे, जो मेरे करीबी दोस्त थे, मेरे करीबी भाई थे, वो कहने लगे कि मैं सीट से उठा और अपने कपड़े जोर से मैंने जारे और मैं बाहर किया।
खैर उन्होंने मेरा एक व्लॉग देखा था, तो कहने लगे कि यार तुम्हारा व्लॉग देख के ना, उसमें वो असल में वो व्लॉग था कि मेरा उसका थंबनेल था बेऐब इंसान की तलाश। अगर आपने देखा हो तो शुक्रिया आपका, अगर नहीं देखा तो उसे देखिएगा इंशाल्लाह। तो उसमें वो एक ड्राइवर की कहानी बताई गई थी, बल्कि ड्राइवर की नहीं, एक अमीर शख्स की कहानी बताई गई थी। तो वो कहते हैं कि जब मैंने वो आपका व्लॉग देखा ना, तो फिर मुझे अपनी वो कहानी याद आ गई। वो कहते हैं कि फिर मैंने कपड़े ज़ोर से झाड़े और मैं वहाँ से जनाब भाग गया। तो नाज़रीन ऐसा ही होता है, मुश्किल के बाद ही आसानी आती है। बहुत ही कम लोग हैं, कुछ लोग रहते हैं इस तरह कि मैं पका पकाया मिल जाता है, नहीं तो सब कुछ पकाना पड़ता है। कई यूट्यूबर आप लोग देख लें, बहुत वो मतलब कि तंगी के हालात में, लेकिन अब माशाल्लाह वो लाखों रुपया कमा रहे हैं यूट्यूब से। तो इसी तरह बस मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। अब वो माशाल्लाह मैं जिस भाई की स्टोरी सुना रहा था, अब अल्लाह पाक का शुक्र है माशाल्लाह, अल्लाह ने भी सब कुछ उनको अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ है। मेहनत की है उन्होंने माशाल्लाह, बहुत मेहनत की है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।